गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे साथ राकेश सर हैं। पहले राउंड का रिजल्ट आ चुका है। नीट 2025 काउंसलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। राकेश सर, ओवरऑल रुझान क्या है? क्या आपकी लर्निंग्स रही हैं इस वाले फर्स्ट राउंड के रिजल्ट से, एमसीसी से? और इसके अलावा आपने मेरे साथ शेयर किया 6-7 स्टेट्स का डेटा। और तो जरा ओवरऑल लर्निंग्स बता दीजिए सर अभी तक। कपिल, जो अभी तक का स्टेटस दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि क्योंकि देर इज नो चेंज इन द सीट्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड देर आर नो न्यू कॉलेजेस एज वेल विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफ नाउ। तो हाँ। अभी जो स्टेटस है उसके हिसाब से यही है कि द इम्पैक्ट ऑफ मेरिट ऑन एमसीसी इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। इट वाज एज एक्सपेक्टेड ऑफ द लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर राउंड वन से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप दिखेगा, क्योंकि पिछले साल 19,000 कुछ पे आपका लास्ट एडमिशन हुआ था, जो कि इस साल 21,190 पे लास्ट एडमिशन हुआ है ओपन कैटेगरी में। बट तो लास्ट एडमिशन ओपन कैटेगरी में स्टूडेंट्स, हम लोग ये वाला पीडीएफ जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज वाइज हम लोगों ने ये कैप्चर किया है कि ओपन कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में किस रैंक के ऊपर क्लोज हुआ है। तो लास्ट कॉलेज की लास्ट सीट जो अलॉट हुई है इस बार, और नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च है। 21,190 ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी को राउंड वन, यानी राउंड वन की कट ऑफ 21,190 है। तो मैं कुछ चीजें बच्चों को कवर करके इसकी समरी बता देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली एम्स दिल्ली इज द मोस्ट डिजायरेबल कॉलेज। यहाँ पे 48 पे बंद हो गया। राकेश जैन सर, मोस्ट ऑफली कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं अनलेस 49 वाले की जबरदस्त किस्मत है। अभी हम ये कह नहीं सकते कि क्या एम्स दिल्ली में कोई बच्चा सीट छोड़ेगा या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टेट्स का शेड्यूल बहुत 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 मेस्ड अप है इस टाइम। ठीक है। तो टॉप 15 कॉलेजेस जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने चूज किया, दिस इज बेस्ड ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग रैंक्स इन द कॉलेज। अब यहाँ पे लोगों के बहुत वेरीड प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। यदि आप देखेंगे, किसी ने एम्स भुवनेश्वर को 60 पे चूज किया है वर्सेस उसको 60 पे एम्स दिल्ली के अलावा कोई भी कॉलेज मिल जाता, तो देर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस दैट इज गोइंग ऑन। पर यदि मैं टॉप 15 कॉलेजेस यहाँ से देखूँ, एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद, सफदरजंग, आरएमएल, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, जिपमर, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, यूसीएमएस इन दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, मद्रास मेडिकल कॉलेज, एम्स भुवनेश्वर, एम्स नागपुर, सेठ जीएस और बीजे मेडिकल कॉलेजेस। एक लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि दीज वर द टॉप 25 कॉलेजेस विद रिस्पेक्ट टू द क्लोजिंग रैंक्स। और बॉटम में जो कॉलेजेस है, नागालैंड, नालबाड़ी, दिस इज अ न्यू कॉलेज इन आसाम, जोराम मेडिकल कॉलेज फल्गवान मिजोरम, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज इन आसाम, एक और कॉलेज रंगली काथा दिखाई दे रहा है, कोकराझार, दिस इज ऑल्सो आसाम। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से भी आसिफाबाद में एक दिखाई दे रहा है, डिफोलू में दिखाई दे रहा है। तो आसाम के कॉलेजेस इस बार फॉर सम रीजन नीचे गए हैं। बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एज वी मूव फॉरवर्ड। राकेश सर, एक चीज डेफिनेटली हो गई है। हम लोगों ने जब बच्चों की नीट की तैयारी कराना चालू किया था, सेठ जीएस वाज द प्रेफर्ड कॉलेज इन महाराष्ट्र। सेठ जीएस इज नाउ क्लोजिंग बिलो। इस वाली चीज को देखा जाए तो एक चीज क्लियरली इस वाली शीट से दिखाई दे रही है, वो ये है कि एम्स जो है दे हैव सिग्निफिकेंटली कम अप। दो स्टेट्स में आपको मेंशन करना चाहता हूँ। राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज यूज्ड टू हैव अ वेरी बिग रेपुटेशन, उससे कहीं पहले एम्स जोधपुर बंद हो गया। महाराष्ट्र के अंदर सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज यूज टू बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, एम्स नागपुर उससे पहले बंद हुआ है। इनफैक्ट हमारा एक स्टूडेंट था पिछले साल जिसका रैंक्स का स्कोर 715 था, उसका एम्स रैली नहीं हुआ, उसके बाद वो एम्स नागपुर गया, वो कहीं और नहीं गया। अकोला का रहने वाला था, अकोला के पास में नागपुर है, ही वेंट देयर। एक और स्टूडेंट उससे पहले 696 मार्क्स पे उसने एम्स नागपुर ओपन किया था। बोथ हिज पेरेंट्स आर वेरी बिग डॉक्टर्स इन नागपुर। सो ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो प्ले आउट, राइट? मतलब एक लेवल पे हम डेफिनेटली ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो लिस्ट है, ये जो सीक्वेंस है, दिस इज द रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस। दिस इज जस्ट द द डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग रैंक्स फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, करेक्ट? Yes, and it basically signifies कि people have chosen these colleges because of multiple factors, not बिल्कुल। necessarily only commenting on the quality of the college. एंड व्हाट आर दोज मल्टीपल फैक्टर्स सर? आपकी प्रेफरेंस साउथ है, नॉर्थ है? मैं क्लियरली एक चीज देखता हूँ, कुछ जगहों पे पीपल स्टे देयर बिकॉज देयर पेरेंट्स हैव अ वेरी वेरी बिग
रेपुटेशन एस्टैब्लिशमेंट देयर एंड दे वांट देयर। एक एक स्टूडेंट ने एम्स दिल्ली छोड़ के बीजे मेडिकल कॉलेज, जीजीबाई कॉलेज पुणे में ज्वाइन किया था 1-2 साल पहले। एक बच्चे ने 2 साल पहले बेलगाम ज्वाइन किया था। बेलगाम ज्वाइन किया था, राइट? तो देर कुड बी लोकल थिंग्स विच आर सिग्निफिकेंटली एट प्ले, बट दिस गिव्स यू सम आइडिया कि हुआ क्या। बट दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। उसके अलावा दुनिया भर के कंसिडरेशन, आप घर के पास में रहना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, लैंग्वेज इश्यूज, ईटिंग हैबिट्स, आप अल्टीमेटली कहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वुड कम इन टू प्ले। राकेश सर, मैं एक और चीज ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ईडब्ल्यूएस से बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज अलॉटमेंट? यस, शुरू के राउंड्स में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का डेफिनेटली एडवांटेज दिखता है, विच टेपर्स ऑफ इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स। आप और इमेजिन करिए, मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, एम्स दिल्ली के अंदर 48 पे ओपन कैटेगरी का बंद हुआ है, ईडब्ल्यूएस 254 पे बंद हुआ है, विच इज even better. EWS certificate is better than OBC, which is closed at 206. That is extraordinary. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को देखेंगे, 103 पे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है राउंड वन में एमसीसी से। ये ईडब्ल्यूएस में 789 है और ओबीसी में 38। दैट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी सर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का ये जो इम्पैक्ट है। बिकॉज ओबीसी में अगर हम देखेंगे तो आप टोटल जब एनटीए का रिजल्ट उठाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ओबीसी एप्लीकेंट्स आर मोर देन द जनरल एप्लीकेंट्स। तो ओबीसी स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली हायर इन नंबर एंड दे आर ऑब्वियसली गेटिंग, जैसे जैसे देखिए ओबीसी कैटेगरीज को अगर आप देखें पिछले पॉलिटिकल सिनेरियोज को उठा के, तो ओबीसी इज गेटिंग क्राउडेड नाउ विद लॉट ऑफ कास्ट। तो as the हाँ, number of students are increasing, the relevance and advantage, significant advantage of that reservation is also losing out. तो राकेश सर, अब एक बार स्टेट्स का भी डेटा देख लेते हैं। स्टेट्स का डेटा अपने आप में काफी फिनोमिनल होता है। तो मैं स्टेट्स का डेटा दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद वी विल ट्राई एंड समराइज द होल थिंग। तो यहाँ पे आपने मेरे से 7 स्टेट्स का डेटा शेयर किया। दिल्ली इज एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी, राइट? दिल्ली के अंदर मैक्स राउंड वन में एमसीसी से 2187 है। 2187, सॉरी, दिल्ली में मैक्स 2187 है, विच इज न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉलेज एनडीएमसी, 2187 दिल्ली। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा का देखा जाए तो हरियाणा के अंदर जो क्लोजिंग रैंक है लास्ट कॉलेज की, ये लास्ट कॉलेज टिपिकली कौन सा होता है सर? ये महाराजा नून का। अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन अग्रोहा में एडमिशन है ये। और उसका रीजन क्या है कि ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हरियाणा में बच्चों में। यूट्यूब, अगेन थैंक्स टू यूट्यूब की जो उसको क्रिएट किया वो करते बॉन्ड हैं, का चक्कर जो है। कि नहीं बॉन्ड का नहीं, वो बोलते हैं कि महाराजा अग्रसेन इज सेमी प्राइवेट। अच्छा, दैट इज द टर्म दैट दे यूज, ठीक which है। is like crazy. I sometimes wonder कि जो लोग बोल रहे हैं क्या उनको समझ आता है कि what is private and what is government and what is government aided? They don't understand the difference between that. तो हरियाणा के अंदर ओपन कैटेगरी में स्टेट काउंसलिंग से लास्ट कॉलेज की जो सीट मिली है वो 14354 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है। ऑब्वियसली आपको बाकी कैटेगरीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हरियाणा में थोड़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कंपेयर टू दिल्ली एंड कंपेयर टू फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमने दिल्ली देखा, हमने हरियाणा देखा, उसके बाद उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है 29381 पे अनरिजर्व कैटेगरी पे लास्ट कॉलेज की लास्ट सीट अलॉट हुई है। आप ये बोल सकते हैं कि राउंड वन की कट ऑफ उत्तर प्रदेश में 29,000 रैंक है। उसके बाद पंजाब की कट ऑफ 24,000. 24,798 है, वो आपको दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की कट ऑफ, राकेश सर, 42,429 है। वाह, आप कह रहे थे कि ये सिग्निफिकेंटली शूट अप की है? नहीं, ये सिग्निफिकेंटली शूट अप इन टोटल के हिसाब से नहीं बात कर रहे हम, टॉप कॉलेजेस में टॉप मेरिट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, ओके। तो वहां पे फॉर एग्जांपल जिस रैंक पे पिछले साल मान लीजिए एलटीएमसी मिल रहा था, इस उस रैंक पे अब की बार वहां पे उनको कूपर मिल रहा है। तो इट्स अच्छा, लाइक दैट। ओके, समझ गया। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका को देखते हैं। कर्नाटका में लास्ट जो मेडिकल कॉलेज की लास्ट सीट जो अलॉट हुई है
वो 44,690 पे अलॉट हुई है, और हिमाचल प्रदेश में ये वाला नंबर एक्स्ट्रॉर्डनरी 72,695, 72,695। और ये देखिए किसी ने ओपन किया है 500। तो ये ओपनिंग रैंक जो बहुत कम है, ये सब लोग तो शायद स्टेट से, शायद इनमें से बहुत सारे लोग ना लें, इन्होंने इसलिए भर दिया कि स्टेट की काउंसलिंग भी साथ में चालू हो गई थी, राइट? फॉर एग्जांपल 500 ये रैंक वाला। पहले आ गया था, हिमाचल का रिजल्ट एमसीसी से पहले आ चुका था। हाँ। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। सर एक बार ये इतनी सारी कैटेगरी जो है महाराष्ट्र में, ये आप बताएंगे कि क्या क्या कैटेगरीज हैं ये? ये बेसिकली कपिल, जैसे हर स्टेट में वो बेसिक बाइफर्केशन जो करते हैं वो करते हैं कि हाउ दे डिवाइड द एंटायर कैटेगरीज इनटू डिफरेंट कास्ट्स। तो अब तो जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं NTD, NTC, NTB। तो ये नॉर्डिक ट्राइब बोलते हैं, नॉर्डिक ट्राइब बी, नॉर्डिक ट्राइब सी एंड नॉर्डिक ट्राइब डी। दूसरा नॉर्डिक ट्राइब का मतलब क्या होता है सर? जैसे जो हमारा एक मतलब कहते हैं ना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स। बट नॉट एग्जैक्टली शेड्यूल ट्राइब, इट इज बाइफर्केशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन द थिंग्स। ओके। सिमिलरली जैसे अगर हम बात करें कुछ कुछ वहां पे आपकी जो ओबीसी की भी उन्होंने एक पिछले साल एक नई कैटेगरी क्रिएट की थी, SEBC। तो ओके। एक्सट्रीमली वो, बैकवर्ड कास्ट। हाँ, सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो उसका डिवीजन आ जाता है। और फर्दर जैसे आपका जो विमुक्त जाति जो है VGA, तो वो दैट इज हाउ दे डिवाइड। तो सिमिलरली कर्नाटका में भी अगर हम देखें तो यू हैव GM 1G 2G 1 2A एंड 3A। अगर थोड़ा सा स्क्रॉल अगर आप करेंगे, यस, तो और यहाँ पे जी इसलिए लगा है क्योंकि कर्नाटका में रीजनल अलॉटमेंट भी फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल there are special provisions for Hyderabad Karnataka region, special provision for rural domicile things, and Kannada speaking areas as well. वेरी गुड। तो स्टूडेंट, दिस इज व्हाट इट इज। हम लोगों ने आपके साथ जो पीडीएफ अभी आपने स्क्रीन पे देखे, वी हैव शेयर देम ऑन नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल। कर्सी राकेश जैन सर फ्रॉम नीट नेविगेटर, और इनका बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है MBBS लाइट हाउस, जिस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हमने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया, 1170 रुपये खर्च करके यू शुड पुल आउट दैट रिपोर्ट। इट वुड रियली हेल्प यू मेक द राइट चॉइस विद रिस्पेक्ट टू, आपको एक बार आइडिया लग जाता है कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, द चॉइस बिकम्स वेरी गुड। हम लोगों ने इस वाले वीडियो में कवर किया कि बेस्ड ऑन क्लोजिंग रैंक्स अलग अलग कॉलेजेस में क्या है, ऊपर कॉलेजेस कौन से हैं, नीचे हमने देखा सबसे ऊपर ऑब्वियसली एम्स दिल्ली था, सबसे नीचे नागालैंड का कॉलेज था। हम लोगों ने स्टेट का भी कट ऑफ देखा, जहाँ पे दिल्ली की कट ऑफ सबसे वाहियात है और हिमाचल प्रदेश की बेस्ट है, अटक रहा है। यदि आपका हिमाचल प्रदेश में डोमिसाइल है तो दैट इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। आप रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा सो सकते हैं, और आप दिल्ली में पैदा हुए तो रात को 1 घंटा कम सोएंगे, तब आप बराबर कर पाएंगे। राकेश सर, एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू? द ओनली फाइनल वर्ड इज कपिल, जनरली जो लोग काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज करने की बात सोचते हैं उनको लगता है कि लास्ट ईयर कट ऑफ इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर काउंसलिंग डिसीजन यस, मेकिंग। करेक्ट। बट श्योर। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कट ऑफ्स आर वेरी हार्मफुल एज वेल। दे कैन बी हेल्पफुल बट दे कैन बी हार्मफुल एज वेल। आपको श्योर। उसको उस तरह से यूज करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब एक कार ड्राइव करते हैं तो देर इज अ रियर व्यू मिरर एंड देन देर इज अ फ्रंट विंडशील्ड। आप करेक्ट। रियर व्यू मिरर को 5 मिनट के लिए देख सकते होंगे बीच बीच में टोटल, पर आपको अपनी नजरें तो आगे की विंडशील्ड पे ही लगानी है। अगर आप करेक्ट। सिर्फ रियर व्यू मिरर में ही देखते रहेंगे तो आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो काउंसलिंग भी बिल्कुल वही चीज है। आपका हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे आप राउंड 1 को ठीक है आपने मैनेज कर लिया क्योंकि राउंड 1 का इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं था। बट राउंड 2 ऑनवर्ड्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्यूचरिस्टिकली डाटा को देखिए, डाटा को एनालाइज कीजिए, मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए, how the different counseling are stacked up into in terms of their schedule. That is very very critical impact on how the allotments are going to happen and how the colleges are going to be allotted. तो मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस में अपनी काउंसलिंग को मैनेज करेंगे तो देन यू विल, दैट मे बी इन्वेस्टमेंट बट देन दैट इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट बिकॉज अगले 50 साल आपका बच्चा उस कॉलेज के नाम को अपने साथ कैरी करने वाला है। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट कि focus more on front windshield and watch less on rear view mirror.
स्टूडेंट, मैं आपको बता सकता हूँ, इफ यू वुड आस्क मी, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड एमबीबीएस लाइट हाउस को रिपोर्ट पुल कर लीजिए। और दूसरी चीज, इफ यू ट्रस्ट माय वर्ड, यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम राकेश जैन सर। अभी काफी बड़ी जर्नी बची हुई है काउंसलिंग के अंदर। गेम स्टार्ट्स नाउ। ये तो पहला है, काफी सारे लोगों को पहले राउंड में नहीं मिलने वाला था। आपने देखा 21,000 पे लास्ट कॉलेज मिला है। दिस इज गोइंग टू गो ऑल द वे अप टू 25-26,000। एंड इट कुड बी अ टेंटर हुक सिचुएशन जब राउंड 3 और उसके बाद स्ट्रे वगैरह में जाता है। यू नीड हैंड होल्डिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक राकेश सर। सो राकेश सर, फाइनली ये बता दीजिए, राउंड 2 की उन्होंने डेट्स पब्लिश किए। व्हेन डज राउंड 2 चॉइस फिलिंग स्टार्ट? हाँ, एमसीसी ने अपना रूटीन, अपना शेड्यूल पूरा से दोबारा से पब्लिश किया है। बट अगेन, मैं एक फोर वार्निंग फिर दूंगा कि दिस शेड्यूल इज अगेन प्रोन टू अच्छा, रीशेड्यूल। अच्छा, अच्छा, श्योर। रीजन रीजन मैं बताता हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही है। अब आप सोचिए कि पहले 18 तारीख अगर उन्होंने लास्ट डेट रखी थी, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई 15, 16, 17 3 दिन बैंक हॉलीडेज हैं। किसी भी बच्चे को अगर मान लीजिए बैंक से कोई ड्राफ्ट या कोई उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे वहां पे ज्वाइनिंग वो करेगा। और दूसरी तो बात, हाँ, इस टाइम पे लॉजिस्टिक्स बिकम्स ए ग्रेट हैसल। आप किसी भी आज किसी भी डेस्टिनेशन की ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट की बात करते हैं, दैट इज नॉट अवेलेबल। तो हमें 4 दिन के अंदर अंदर अगर हम कहते हैं कि पूरी काउंसलिंग की सारी ज्वाइनिंग 21,000 बच्चों की आप सारी खत्म करना चाहते हैं, दैट्स लॉजिस्टिकली नॉट वायबल। तो या मुझे लगता है कि वो प्रोविजनिंग उनको कम से कम भी 24 से 25 तारीख तक रखनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं रखी है। But I'm sure कि there will be some surprise elements, but unfortunate part is कि those surprise elements will be reserved for an, evening or night of 22nd August. That's the irony, but that is how we leave it 22nd is the last date for students to take joining in the colleges. That's what in it the is. round one. In the round one. Okay. All right. So thank you so much, Rakesh sir. It was, as usual, wonderful talking to you. We will keep updating students as we get more and more information from Rakesh sir. He is the source that we trust when it comes to counseling and data related to counseling. Thank you so much, Rakesh sir. Thank you, Kapil. It was pleasure.